Hello everyone, welcome to my channel Smart Learning with Deepshikha. Today we will do नरेशन. अब नरेशन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच. इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे नरेशन में. तो एक एग्जांपल देखते हैं. राम सेज आई वर्क हार्ड. तो सेज क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है. आई वर्क हार्ड रिपोर्टेड स्पीच है. अब ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? राम सेज सेम आ गया. दैट जो कॉमर्स थे वो हट जाते हैं इसमें. दैट ही वर्क्स हार्ड. तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. डायरेक्ट स्पीच इज नॉट यूज्ड इन प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन. प्रिसाइज मीन्स किसी भी चीज़ को छोटा करके एक्सप्लेन करना. कॉम्प्रिहेंशन जो हो जाता है हमारा एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ जिसमें से हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं. अब ये नरेशन हम कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस में. असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो एक स्टेटमेंट व्यक्त करते हैं, एक स्टेटमेंट बताते हैं, मेक्स अ स्टेटमेंट. अब इनके कुछ रूल्स हैं. कंजंक्शन दैट यूज़ होता है. कॉमास रिमूव हो जाते हैं, रिमूव कॉमास. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ था? कॉमास जो थे हमारे वो रिमूव कर दिए हमने और क्या यूज़ किया? दैट यूज़ किया. चेंज ऑफ प्रोनाउन. आई का क्या कर दिया था? ही. तो इसमें है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज. SON के नाम से हम इसको लर्न करते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या आएगा हमारा? आई एंड वी. ओ है हमारा ऑब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन यू. और नो चेंज थर्ड पर्सन क्या है हमारा? ही, शी, इट, दे एंड नाउन अदर्स. तो ये है हमारा थर्ड पर्सन. इसमें ज़्यादातर चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल. ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड. अब उसने मुझे कहा कि तुम बहुत मेहनत करती हो. तो अब मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? सेज का हो गया टेल्स. ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड. अब कुछ इसके चेंजेस देखते हैं. जैसे से का से ही रहता है, सेड का सेड रहता है. से टू सेज टू था तो क्या हो गया? टेल. यहाँ पे हमारा सेज टू का क्या हो गया? टेल्स हो गया. सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया. ठीक है. एग्जाम्पल. ही सेज शी वर्क्स हार्ड. ही सेज दैट कॉमर्स हट गए, शी वर्क्स हार्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस. या तो वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो. देन द टेंस, टाइम, प्लेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो उसका जो टेंस है, टाइम है, प्लेस है वो चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल. ही सेज आई नो हर एंड हर फैमिली. इनडायरेक्ट स्पीच था. इनडायरेक्ट में क्या आएगा? ही सेज दैट ही नोज हर एंड हर फैमिली. नेक्स्ट. he has said to me you know economy is in problem now. अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? he has said to का क्या हो गया? told me that, कॉमर्स हट के that, you का I, know economy is in problem now. people will say we will vote for him this time too. अब इसको चेंज कैसे करेंगे? people will say that they will, वी का क्या हो गया? they will vote for him this time too. अब एक और इसका रूल है. if the reporting verb is in past tense and reported speech is idiom. idiom होता है हमारा मुहावरा. phrase है हमारा वाक्यांश. universal truth जो हमेशा के लिए सच्चाई, जो जिसको कोई बदल नहीं सकता, एक्सेट्रा. then the tense, time and place of reported speech will not be changed. तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है का टेंस है, टाइम है और प्लेस है वो चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ही सेड द सन इज़ अ स्टार. अब सन पता है सबको एक स्टार है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता. ही सेड दैट द सन इज़ अ स्टार, सेम रहा. ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ये क्या है हमारा? एक कहावत लगा लो या मुहावरा लगा लो कि हाँ. तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ. ही सेड आई गो टू स्कूल डेली. ही सेड आई गो टू स्कूल
डेली। ही सेड दैट, आई का ही हो गया, गो का गोज हो गया, टू स्कूल डेली। अब इसमें ये चेंज था। नेक्स्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टाइम, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट टाइम दर्शा रही है, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट एन ईडियम, ना ही वो ईडियम है, ना ही वो फ्रेज है, ना ही वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सेट्रा, देन चेंज द टेंस, टाइम एंड प्लेस एज फॉलो। जो उनका जो टाइम है, टेंस है और प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज इन टेंस कैसे होगा? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इज एम आर आता है, ये हमारा सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस रहते हैं। सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है तो वॉज वर यूज़ होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वॉज वर ही यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड बीन। जो हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा हमारा हैव, हैज़, हैव, बीन। तो जो हैड बीन है ये आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और इनमें आगे कोई चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हमारा कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। चेंज इन मॉडल्स, अब मॉडल्स जो है उनमें कैसे चेंज होगा? जहाँ कैन आ रहा है वहाँ कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड, शेल का शुड हो जाएगा। चेंज इन प्लेस, हियर है तो देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। चेंज इन टाइम, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, येस्टरडे द प्रीवियस नाइट और द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, अगो बिफोर हो जाएगा, लास्ट का द प्रीवियस हो जाएगा, हेंस ऑनवर्ड्स, टेंस ऑनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ चेंजेस जो हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में किए हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई विल मीट यू टुनाइट। सेड टू का हो गया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, कॉमा सेट का दैट आ गया। ही वुड मीट मी टुनाइट का हो गया दैट नाइट। ठीक है। शी सेड टू हिम वी कैनॉट टॉलरेट दीज टैंट्रम्स नाउ। सेड टू का हो गया टोल्ड, शी टोल्ड हिम that they could not tolerate those, these का those tantrums, now का then हो गया। रोहन said I slept early last night, I missed many calls। रोहन said that he had slept, I slept का क्या हो गया? he had slept early the previous night, last night the previous night, so he had missed many calls, tense change हो गया इसमें। he said this is unacceptable, I won't tolerate this nonsense। he said that this का that आया, अभी दो बार that देख रहे हो आप, ये कॉमा हटाने का that था और ये जो है this का that हो गया। was unacceptable and he won't का wouldn't tolerate this का that nonsense। ठीक है। ये थे हमारे assertive sentences। अब आगे हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन नहीं आता, मतलब जो चेंज हम उथल पुथल कर देते हैं ना, इधर का उधर कर देते हैं, वो चीज़ चेंज नहीं होती है। डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा? ही सेड टू मी आर यू कमिंग। इनडायरेक्ट में ही सेड का क्या हो गया? आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग। अब इनके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेदर क्यों आया। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये येस या नो का था क्वेश्चन, आर यू कमिंग। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आ रही हूँ, कि तुम कब आ रहे हो। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग। तो ये था हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन, व्हेन आर यू कमिंग। अब इनके कुछ रूल्स हैं। सेड टू किस में चेंज हो रहा है? आस्क्ड में, यहाँ पे आस्क्ड में चेंज हुआ, इंटेरोगेटेड में चेंज हो जाता है, क्वेश्चनड में चेंज हो जाता है, इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। जो क्वेश्चन मार्क है वो किस में चेंज हो रहा है? फुल स्टॉप में। दोनों आपने एग्जांपल्स में अभी देखा। हेल्पिंग वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट।
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ रही है। टेंस, प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जो हमने अभी रूल्स किए थे टेंस के, प्रोनाउन के, टाइम और प्लेस के, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। अब कंजंक्शंस में इफ़ WH फैमिली प्रेजेंट तो हमारे पास कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगी। कंजंक्शन जो हम दैट यूज़ कर रहे थे वो नहीं लगेगी। इफ़ नो WH फैमिली इज प्रेजेंट देन कंजंक्शन इफ़ और वेदर इज यूज्ड। अब हमारे पास जो अगर WH फैमिली का क्वेश्चन नहीं था तो हमने कौन सी कंजंक्शन यूज़ की, वेदर, या फिर हम यहाँ इफ़ भी यूज़ कर सकते थे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग, वो भी ठीक था बिल्कुल। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम हियर येस्टरडे। सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड मी, व्हाई आई हैड कम हियर का देयर, येस्टरडे द प्रीवियस डे। ही सेड टू मी डू यू नो मी। ही सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, मी का क्या हो गया, हिम। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ही आस्क्ड हिम what he was doing, now का क्या हो गया, then। he said to her madam can I help you। he asked her respectfully if he could help her। अब कुछ हमने यहाँ पे respectfully क्यों यूज़ किया ये पढ़ लेते हैं। if sir, madam, your honor words are used in direct speech, अगर ये words यूज़ हो रहे हैं direct speech में then it is replaced with the respectfully in indirect speech। तो जब हम इनकी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, रिस्पेक्टफुली यूज़ होगा। इफ़ डियर, डार्लिंग, माई बिलव्ड वर्ड्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं डायरेक्ट स्पीच में देन इट इज़ रिप्लेस्ड विद लविंगली, अफेक्शनेटली इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो येस में अगर कुछ आ रहा है हमारा डायरेक्ट स्पीच में तो आंसर्ड इन अफर्मेटिव, और नो आ रहा है तो नो यूज़ हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो आंसर्ड इन द नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज हम सिर्फ 2 टाइप के सेंटेंसेस ही करेंगे इसमें। टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।